दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं हरिनाम सिंह आपका स्वागत करता हूं और हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलता हूं। दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं अपने फिल्मी लाइफ का संघर्ष की कहानी बता रहा हूं। और दोस्तों, मैंने पिछले समय बताया था कि मैंने खूनी ड्रैकुला फिल्म का मुहूर्त किया, लेकिन मुहूर्त की शूटिंग में जो कैमरा मैंने फॉगी नेगेटिव लाया और जिसका भेद खुला और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, और जहाँ से मुझे फाइनेंस मिलने वाला था वहाँ मैं दोबारा फाइनेंस मांगने के लिए जा नहीं सका और मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। और दोस्तों, मैं फिल्मी स्ट्रगल और अब जो है फिल्म बनाने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मेरे घर का पैसा था वो मुझे मिल गया और मैंने फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाया। और सबसे पहले ये सोचा कि हम गाना रिकॉर्ड करें। और दोस्तों, मैंने एक गाना जो टाइटल सॉन्ग था और बहुत अच्छा था, लोगों को पसंद आया। उसके बोल थे, बचना ड्रैकुला से शैतान वो आता है, बचना खूनी दांतों से वो खून का प्यासा है। दोस्तों, गाना लंबा था और जो आप ड्रैकुला का फोटो देख रहे हैं तो इसी के अनुसार गाना बनाया हुआ था और ये पिक्चर में गाना लोगों को बहुत पसंद आया और ड्रैकुला का जो टाइटल गाना पसंद आया। और दोस्तों, गाना रिकॉर्डिंग के बाद हमने शूटिंग शुरू की। और दोस्तों, खूनी ड्रैकुला की जो शूटिंग मैं कर रहा था तो मुझे तो डायरेक्शन में कुछ नहीं आता था, ABCD नहीं आता था। तो मैंने अपने साथ एक असिस्टेंट भी रखा था और कैमरामैन और जो फिल्म के अनुभवी कलाकार होते थे उनसे मैं हेल्प लेता था। तो मैंने खूनी ड्रैकुला की शूटिंग शुरुआत में जुहू के तमाम बड़े बड़े बंगले हैं, जैसे बैकुंठ विला हो गया, कर्म कुटीर हो गया, और कई बंगलों में शूटिंग की। मड आयरन में शूटिंग की और मुलुंड में शूटिंग की और ESL स्टूडियो में शूटिंग की और कई जगह अलग अलग शूटिंग की। और इसके बाद मतलब 20-22 दिन के बाद वो पैसा हमारा खर्च हो गया। दोस्तों, उस ज़माने में जब हम खूनी ड्रैकुला की जो शूटिंग की थी 1989 या 88 में, तो एक दिन में 1000 फुट मतलब एक डिब्बा टिन नेगेटिव का खर्च होता था, शूट होता था। और एक डिब्बे का नेगेटिव की शूटिंग अगर एक दिन में हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी मानते थे लोग। और उस समय जो शिफ्ट हुआ करती थी शूटिंग की 8 घंटे की, 9 से 5, और पैकअप होते होते 1 घंटे का शिफ्ट रहता था, तो 9 से 6। तो जब हमारा 20-22 दिन के बाद पैसा ख़त्म हो गया और शूटिंग जो है लगभग 20,000 फुट के करीब शूट हो पाया। और इसमें ये हुआ कि अभी तो कम से कम 30 डिब्बे की शूटिंग करना है, तो 30 दिन की शूटिंग और करना है और पैसा है नहीं। तो मैंने फिर अखबार में विज्ञापन दिया और अब विज्ञापन दिया कि मुझे खूनी ड्रैकुला हिंदी फीचर फिल्म के लिए लड़के लड़कियां चाहिए। तो दोस्तों, लड़के तो जमा हो गए
लड़कियां तो नहीं आई, लड़कियां तो एजेंट के द्वारा ही लेनी पड़ती थी, या परिचित के द्वारा मिल जाए, या कहीं कोई परिचित वाला मिल जाए। तो जब लड़के आए उनसे कहा भाई हम तुम्हें फिल्म में काम देंगे, लेकिन एक्टिंग सीखना पड़ेगा, कि बिना एक्टिंग सीखे आप काम नहीं कर पाएंगे, और फिल्म बनती महंगी है, और फिल्म अगर अच्छी नहीं बनेगी कोई देखेगा नहीं। तो जो लोग एक्टिंग क्लास में आने को तैयार होते थे या मुझसे एक्टिंग सीखने को तैयार होते थे, उन्हें मैं काम देता था। और मैं उस समय ये 88 के समय 1988-89 में मैं एक्टिंग सिखाने का 1000 रुपये लेता था, जिसमें मैं 200 और ये 1000 रुपये 3 महीने के कोर्स के लिए होता था। और मैं उसमें 200 डांस मास्टर को देता था, 200 फाइट मास्टर को देता था, और एक्टिंग मैं खुद सिखाता था। फाइटिंग हम लोग जूही चौपाटी में सिखाते थे, और एक्टिंग और डांस हम अपने रूम में जहाँ रहते थे। और इस प्रकार से दोस्तों हमने एक कैमरामैन की तलाश की, और उसी समय हमें एक बहुत अच्छे कैमरामैन मिले, नंदू चौधरी। नंदू चौधरी ने कहा कि आप एक्टिंग सिखाने से जो फीस जमा होती है उसको तुम हमारे पास जमा करो, और महीने में एक बार हम शूटिंग कर दिया करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्रम चलता रहा कि हम जो एक्टिंग सिखाते थे, डांस सिखाते थे, जो फाइट सिखाते थे, और उससे जो इनकम होती थी वो हम नंदू चौधरी के पास जमा करते थे, और नंदू चौधरी महीने में एक बार या जितना पैसा जमा हो गया तो शूटिंग कर देते थे। और इस प्रकार से हमने खूनी डाकुला की शूटिंग का काम आगे बढ़ाया। और दोस्तों खूनी डाकुला की शूटिंग हमने 88 से शुरू करके 1991 मतलब 91 में शूटिंग हमने पूरी की। शूटिंग करने में मुझे 3 साल लग गया। और दोस्तों इसके बाद हमने एडिटिंग का काम शुरू किया था, और हमारी खूनी डाकुला फिल्म 1992 में पिक्चर हमारी रिलीज हुई थी। अब दोस्तों मैं जो 3 साल जो शूटिंग किया था, शूटिंग के दौरान कई ऐसे अनुभव हुए, ऐसी घटनाएं घटी जो मेरे लिए एक अनुभव का काम बनी। और दोस्तों एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ जिन्होंने कभी बम्बई का दर्शन नहीं किया है, वो लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। और मैं दोस्तों जब 5 पिक्चर बनाकर रिलीज किया तब मुझे डायरेक्शन करना आया, फिल्म बनाना आया, और सही ढंग से काम करना आया। क्योंकि ये ऐसा कठिन जॉब है डायरेक्शन और फिल्म बनाना कि एकदम बिना अनुभव के आप ट्रेंड नहीं हो सकते हैं। खैर तो दोस्तों कई घटनाएं घटी थी हमारी शूटिंग में, मैं एक एक करके वो भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, सुना है। किसी ज़माने में वो अगर सुपरस्टार का दर्जा अगर मिलता उस समय में, तो उस समय वो सुपरस्टार ही थे। और उन्होंने जो डांस के स्टेप किए थे अपनी फिल्म के गाने में, उस डांस के स्टेप को आज का एक बहुत बड़ा कलाकार इस्तेमाल करता रहा है जीवन में, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। लेकिन उसके डांस के स्टेप से उस कलाकार के स्टेप को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप उनके हैं। और उस कलाकार का नाम है या था, अब शायद दुनिया में नहीं है, भगवान दादा।
हाँ दोस्तों, भगवान दादा एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत ही अच्छे और गुणों से भरपूर थे। और उनकी फिल्म का एक गाना था, शायद आप लोग गाने के अगर मैं बोल बताऊंगा तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यह गाना था भगवान दादा का, जिसमें उन्होंने डांस किया था। और उनके डांस के स्टेप को लोगों ने अपने कैरियर में बड़ा स्थान दिया। और दोस्तों, भगवान दादा के अंतिम समय में काफ़ी बुरे दिन आ गए थे। और मैंने एक बार भगवान दादा को ESL स्टूडियो में देखा कि भीड़ के बीच में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा महान कलाकार। और तभी मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी पिक्चर में भगवान दादा को ज़रूर लूँगा। और जब मैंने खूनी डाकुला की शूटिंग कर रहा था तो कॉमेडी सीन के लिए हमें भगवान दादा को लेना था। मैं उनके घर गया। दादा ईस्ट में एक चाल में रहते थे, बहुत बुरे कंडीशन में रहते थे। और दोस्तों, ये कंडीशन क्यों हुई थी? जिस कलाकार ने, जिस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और महान कलाकार ने कई हिट पिक्चरें बनाई थी और इसलिए ऐसा बुरा दिन हुआ कि लोग बताते हैं जहाँ उनके फिल्म के नेगेटिव थे वो वहाँ आग लग गई और उनके नेगेटिव सब जल गए। और नेगेटिव जलने के बाद उनकी हालत ख़राब हुई और सिर्फ एक्टिंग से ही उन्हें इनकम का साधन था। और उस ज़माने में कलाकारों को इतना पैसा नहीं मिलता था जितना आज मिलता है। तो दोस्तों, मैं भगवान दादा को कॉमेडी सीन के लिए लिया और ESL में शूटिंग थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। दोस्तों, सीन ये था कि भगवान दादा हवलदार बने हुए हैं और इंस्पेक्टर जो हीरो था वो डांटता है कि तुमने अपने जीवन में किसी अपराधी को नहीं पकड़ा है और अगर आज कोई अपराधी नहीं पकड़ोगे तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो भगवान दादा जाते हैं प्रतिज्ञा करके कि आज मैं हवलदार हूँ और नौकरी बचाना है, तो आज मैं अपराधी को पकड़ कर ही लाऊंगा। और थाने से बड़ी लंबी रस्सी लेकर के जाते हैं। अब वो रास्ते में जाते तो सोचते हैं, कहते हैं आजकल का अपराधी या तो 5 स्टार होटल में मिलेगा या पार्क में मिलेगा। 5 स्टार होटल में तो घुस नहीं सकते, चलो पार्क में चलते हैं। जब पार्क जाते हैं वहाँ लड़का लड़की, मतलब एक हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे, बातें कर रहे, उनको पकड़ लेते हैं। बोलते तुम लोग रेप करने वाले थे, हम तुम्हें अभी से पकड़ लेते हैं। और लेकर के जाते हैं तो जो उसी पार्क में 2 हिजड़े बैठे हुए हैं। और दोस्तों, हमने 2 हिजड़े जो लिए थे तो एक खूबसूरत था लड़की जैसा, एक लड़का जैसा। तो वो हीरो हीरोइन 10 रुपए का नोट दिखाते हैं हिजड़ों को, तो हिजड़े आ जाते हैं और हीरो हीरोइन को छोड़ देते हैं और खुद अपने आप को रस्सी में बांध लेते हैं। और जब भगवान दादा इंस्पेक्टर के सामने जाते हैं तो बोलते हैं, सर हमने 2 बड़े अपराधियों को पकड़ लिया। लड़का जो है ज़बरदस्ती करने वाला था लड़की के साथ, तो मैंने पकड़ लिया। और रस्सी में के पीछे जो है दोनों हिजड़े बंधे हुए हैं। इंस्पेक्टर बोलता है उनको सामने लाओ। तो रस्सी खींचते हैं। जब हवलदार के सामने, इंस्पेक्टर के सामने दोनों हिजड़े आते हैं तो वो हंसी का माहौल होता है जो दर्शक देख रहे थे। और जब इंस्पेक्टर बोलता है ये हिजड़े लोग बलात्कार कर रहे थे एक दूसरे का, और भगवान दादा का जो रिएक्शन था चेहरे का, वो आप अगर खूनी डाकुला कहीं चैनल में देखने को मिले तो आप देखें, यह सीन बड़ा ज़बरदस्त था। और जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो मैं टूर किया था, हर जगह जा कर के पिक्चर देखता था। और जब ये भगवान दादा का सीन आता था तो पूरा हाल हंसी में गूंज जाता था।
ऐसे थे। भगवान दादा एक महान कलाकार और महान गुणों से भरपूर थे। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अगले एपिसोड में और ऐसी घटनाओं को बताऊंगा जिससे आपको सबक मिलता है। तो आज इस घटना से, भगवान दादा के जीवन से आप ये समझें कि बड़े बड़े कलाकारों के दिन कभी खराब हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐसे दिन से गुजर चुके हैं और भी लोग कई दिन गुजर चुके। तो अच्छे बुरे दिन हम कलाकारों के साथ आते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आप हमारे मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और देखते रहें। नमस्कार।